पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक में इश्तराक अमल की सूबे की तारीख की बड़ी मुफाहमत। वर्ल्ड बैंक गुर्बत में कमी, मुआशी समाजी तरक्की, माहौलियाती बेहतरी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुत्तफिक। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास, मुख्तलिफ महकमों के वज़रा की शिरकत। वर्ल्ड बैंक के वक्त से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर तय पा गए। मरियम औरंगज़ेब बोली, वज़ीर आला पंजाब अवाम को सेहतमंद, तालीम याफ्ता और हुनरमंद करने के अहदाफ पर अमल दरामद कर रही है। मुख्तसर मुद्दत में तलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा। चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत तलबा को ई और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब की किस्त कम अज़ कम मुकर्रर करने की हिदायत। मरियम नवाज़ बोली, पंजाब तलबा को सहूलत की फराहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। ज़ाती सवारी तलबा के रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैसे और वक्त की बचत यकीनी बनाएगी। यतीम तलबा के लिए गारंटी की शर्त ख़त्म कर दी। पंजाब को इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। अकबरी मंडी के ताजरों के बाद उर्दू बाज़ार के ताजर भी सेल टैक्स के खिलाफ मैदान में। स्टेशनरी आइटम पर सेल टैक्स के खिलाफ कल हड़ताल होगी। हड़ताल के बायस उर्दू बाज़ार और इससे मुल्हक़ा दुकानें बंद होंगी। बिजली बिलों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे समेत दीगर मुतालबात के लिए एहतजाज किया जाएगा। निजी शोबा के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूल्स के साथिया की तनख्वाहों में कटौतियाँ शुरू। स्कूल सरबराहान को खसूसी अलाउंस से महरूम कर दिया गया। अगस्त की तनख्वाहों में 5,800 से ज़ायद स्कूल सरबराहान की तनख्वाहों से कटौतियाँ की गईं। स्कूल सरबराहान का फैसले पर तशवीश का इजहार। यौम आज़ादी के मौका पर भरपूर शिरकारी का प्लान। 13 और 14 अगस्त को शहरियों को मुफ्त पौधे तकसीम किए जाएंगे। PHA को 2 लाख पौधे तकसीम करने का टास्क मिल गया। शहर में 20 मुकामात पर कैंप्स लगाए जाएंगे। नियाज़ी इंटरचेंज पर पुराने रावी पुल की तामीर और तोसी का प्लान खटाई में पड़ गया। पंजाब हुकूमत ने रावी पुल की तोसी के लिए फंड्स ही जारी नहीं किए। LDA ने पुराने रावी ब्रिज की बेहतरी के लिए 22 करोड़ 53 लाख रुपए के फंड्स की डिमांड की थी। LDA के कॉन्ट्रैक्टर ने रावी ब्रिज मंसूबे पर तामीराती काम की रफ्तार सुस्त कर दी। मौजूदा पुल के ज्वाइंट कमज़ोर होने की वजह से नए प्रोजेक्ट भी ट्रैफिक की रवानी बेहतर न कर सके। फ्लाईओवर्स बनने के बावजूद ट्रैफिक का दबाव कम न हुआ। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के वक्त की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। गवर्नर पंजाब बोले, हमसे ज़्यादा ओवरसीज़ मुल्क से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी कारोबार में बहुत मसाइल हैं। वज़ीर आज़म को ओवरसीज़ वजारत फ़ाल करने का मशवरा दिया है। ओवरसीज़ की शिकायत पर फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। जो ओवरसीज़ हैं वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत इस पाकिस्तान से करते हैं और आप इसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट लेते हैं तो यहाँ पे इसी तरह है, फिर उन प्लाटों के पीछे आप भागते रहते हैं, फिर आखिर में आप थक के कहते हैं कि अब अगर हमारे वो पैसे ही वापस आ जाएं, फिर वो भी नहीं आपको वापस मिलते। तो बहुत सारे मसाइल हैं, कब्ज़ों के भी मसाइल हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि अगर सिर्फ आप ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को ठीक कर लें तो मेरा ख्याल है आधा मसला हल हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में हफ्ते के रोज़ छुट्टी पर ताहाल अमल ना हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। 1.5 माह कबल वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से हफ्ता के रोज़ सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया था। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी ना करने की वजह से गुमगू की कैफियत। वज़ीर तालीम के ऐलान के मुताबिक हफ्ता के रोज़ तलबा को छुट्टी, मगर असातिज़ा को हाजिर होना होगा। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। ATC ने आइंदा समाअत पर पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एडमिन जज खालिद अरशद ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी PTI ने अपने वकील सुलेमान सफदर की वसातत से दरख्वास्तें दायर की। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की ATC पेशी के मौका पर तबीयत अचानक ख़राब। PIC में असद उमर का इलाज जारी। ज़राए के मुताबिक असद उमर का ब्लड प्रेशर कम हो गया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जैन कुरैशी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज हॉस्पिटल में असद उमर से मिले। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक असद उमर की हालत अब ख़तरे से बाहर है, गुर्दों में इन्फेक्शन है।
آپ کسی کو سیاسی ایکٹیویٹی سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سیدھا کہہ دیں کہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے۔ جسٹس علی باقر نجفی کے پی ٹی آئی کی درخواست پر دوران سماعت ریمارکس۔ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی 14 اگست کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت کی درخواست پر فریقین سے کل جواب طلب کر لیا۔ ویلنسیا ٹاؤن میں بدبخت بیٹے کے ہاتھوں باپ کے قتل کے مزید سنسنی خیز حقائق سامنے آ گئے۔ ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کا ایک اور سبب 13 کروڑ کی لگژری گاڑی نکلی۔ ملزم نے چند ماہ قبل اپنے گھر میں چوری بھی کروائی۔ ملزم اپنے باپ سے ماہانہ جیب خرچ 30 لاکھ روپے مانگتا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق قاتل بیٹا آوارہ، عیاش اور بری صحبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کرنے والے شوٹرز وہاڑی کے رہائشی ہیں۔ اسلحہ لائسنس کے اجراء تجدید سمیت دیگر فیسوں میں اضافے کے سابقہ فیصلے کی توثیق پنجاب حکومت نے منظوری دے دی۔ سیکیورٹی کمپنیز کو اسلحہ لائسنس کی تجدید کی مدت 1 سال سے 5 سال کر دی گئی۔ انفرادی اسلحہ لائسنس کی فیس میں 5 گنا اضافہ 10,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے انفرادی اسلحہ لائسنس فیس 20,000 کرنے کی تجویز دی تھی۔ تجدید کی فیس 1,000 سے 5,000 مقرر۔ ایل ڈی اے کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا ایک اور کیس منظر عام پر۔ سڑک پر اسفالٹ بچھانے میں مقدار کا تعین کرنے میں مبینہ کوتاہی کا انکشاف۔ کنٹریکٹر کو نوازنے کے لیے مقدار سے زیادہ اسفالٹ کا بل بنا دیا گیا۔ آڈیٹر جنرل نے ایل ڈی اے کی جانب سے مبینہ بے ضابطگیوں پر اعتراضات اٹھا دیے۔ شعبہ انجینئرنگ نے مبینہ بے ضابطگیوں پر جواب طلب کر لیا۔ باغوں کے شہر کا موسم گرم، آج بھی سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری۔ شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 27، زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب 69% تک جا پہنچا۔ شہر میں گراں فروش سرگرم، مہنگی سبزیاں اور پھل مزید مہنگے۔ پیاز 220، ٹماٹر 160، لہسن 560، ادرک 750 روپے فی کلو، سبز مرچ 160، لیمو 650، ٹینڈے 280، آلو 120، میتھی اور شملہ مرچ 300 روپے، سیب 500، آلو بخارا اور آڑو 380، خوبانی 450 اور آم 320 روپے فی کلو میں دستیاب۔ برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت 594 روپے فی کلو، انڈوں کی قیمت 267 روپے درجن مقرر۔ فوڈ اتھارٹی ٹیموں کے ظہیر ولاز اور ٹاؤن شپ میں 2 یونٹس پر چھاپے۔ 4700 کلو سے زائد مضر سے جعلی پتی اور 13,000 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنک ضبط۔ یونٹ سے سیلر مشینیں، وزن کانٹے، ہیٹ گن، گلو گن اور سلنڈر قبضے میں لیا گیا۔ دونوں یونٹس کے خلاف مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار۔ لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی اداکارہ نادرہ کی آج 29ویں برسی۔ نادرہ نے بہت ہی مختصر عرصہ میں پاکستانی فلمی صنعت میں اپنے قدم جمائے۔ نادرہ کا رقص کرنے کا انداز اور حسن کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ اداکارہ نادرہ نے زیادہ تر فلموں میں ڈرامائی مناظر کو نہایت مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ عکس بند کروایا۔